Hello बच्चों, let's read the question. If initial velocity of the object is 10 मीटर per second, find final velocity at 10 second. Okay, 10 second में हमें final velocity निकालनी है, that means at this time. और हमारे पास A और T के बीच में ग्राफ गिवन है जिसमें हमारे पास एक्सेलरेशन है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज 10, मिनिमम इज -10 and these are the values here. Okay, so let's try to solve the question. So first of all, we will see the key concept of the question. So what is key concept of the question here? That the value of change in velocity is equal to, because we know that acceleration is equal to del v divided by dt. Change in velocity divided by change in time. So del v is equal to acceleration into change in time. Okay, so this is AT graph के अंदर ये हमारे पास क्या होता है? This is area under AT graph. ओके, सो जो ये वैल्यू होती है ए मल्टीप्लाई बाय डी टी, दिस इज एरिया अंडर एटी ग्राफ. ओके, सो हमें ये एरिया निकालना है मेनली एटी ग्राफ के अंदर और इस क्वेश्चन को भी सोल्व करना है. सो हमारे पास क्वेश्चन में सबसे पहले हम इसके डायग्राम को रिट्रेस करने की कोशिश करेंगे. सो ये हमारे पास है क्वेश्चन. सो इसमें हमारे पास जैसे मैक्सिमम वैल्यूज है यहाँ पे 10 स्टार्टिंग में. ओके, सो दिस इज एट पॉइंट 2, दिस इज 10. ओके, कुछ टाइम के लिए 10 रहती है, देन ये रिटर्न हो जाती है एट दिस पोजीशन और तभी इस पोजीशन पे बैक हो जाती है. उसके बाद ये इनवर्स में चली जाती है और इस पोजीशन पे आ जाती है. इस तरीके का हमारे पास ग्राफ है. दिस इज ए 10, दिस इज 8 एंड दिस आर द पॉइंट. सो यहाँ पे हम इनको नेम दे देते हैं. दिस इज ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट. ओके, दिस इज डी पॉइंट. ओके, नाउ अब हमारे पास इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे हम इसको दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज राइट एंगल. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास चार कंपार्टमेंट बन जाते हैं. दिस इज फर्स्ट, सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ. इन चार का हम एरिया निकालेंगे तब हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कर पाएंगे. सो हमारे पास जो डेल वी आता है दैट इज एरिया अंडर 80 ग्राम. So area of first compartment, that is from 0 to 2. Area of this will be equal to half of base. हमारे पास यहाँ पे क्या है? That is 2 minus 0, that means 2 multiply by height. यहाँ पे हमारे पास क्या है? 10 minus 0, that is 10. Okay, this is the area of first plus area of second. हमारे so area of second compartment यहाँ पे क्या होगा? Length into breadth, that means this point is 6. So 6 minus 2, that means 4. 6 minus 2, that means 4 multiplied by height है हमारे पास 10. ओके, प्लस थर्ड जो एरिया है, थर्ड कंपार्टमेंट जो है, दैट इज हाफ ऑफ, दैट इज बेस 8 minus 2, 8 minus 6, that is 2 into height is also 10 है. ओके, सो ये हमारे पास होगा. और जो लास्ट वाला है हमारे पास, दैट इज 10 प्लस इस दैट मीन्स फोर्थ का हमारे पास जो होगा दैट इज हाफ ऑफ बेस. हमारे पास है 10 minus 8, दैट मीन्स 2 और हाइट हमारे पास है यहाँ पे माइनस ऑफ 10. ओके, अब हम इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे. सो हमारे पास जो डेल भी है वो क्या आया? फर्स्ट था हमारे पास दैट इज बाय सोल्विंग वी गॉट दैट इज इक्वल टू 10. सेकेंड हमारे पास आता है दैट इज इक्वल टू प्लस ऑफ माइनस प्लस ऑफ दैट इज इक्वल टू 40. ओके, और थर्ड हमारे पास आता है दैट इज इक्वल टू माइनस. थर्ड हमारे पास जो थर्ड का एरिया जो हमारे पास यहाँ पे आता है दैट इज इक्वल टू 10 प्लस 10. और जो फोर्थ का हमारे पास आता है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10. ओके, सो ये हमारे पास डेल वी की वैल्यू हो जाती है. सो डेल वी इज इक्वल टू हेयर 10 minus 10 is cancel, 10 plus 40, that is equal to 50 meter per second. This is the value of change in velocity here. Okay, so we know that change in velocity हमारे पास क्या होता है? Final velocity minus initial velocity. So यहाँ से vf की वैल्यू क्या आ जाएगी? del v plus vi. So del v हमारे पास क्या होता है? Change in velocity, that is 50 plus vi. Initial velocity हमारे पास क्वेश्चन में given है that is 10. So हमारे पास आंसर आ जाता है 60 मीटर पर सेकंड. दिस इज द वैल्यू ऑफ फाइनल वेलोसिटी and this is the
आंसर ऑफ द क्वेश्चन। और ये हमारे पास दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट।